क्या खूब कहा है किसी शायर ने, रोक लेने का भी हुनर आना चाहिए, हर बार दोष जाने वाले का नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी कुछ बोलो कुछ बात करो नाम से है, और जिसे मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। और ये कहानी हमारे द फ़लसफ़े द शॉर्ट स्टोरी नाम से एक मैंने कहानी अपनी पब्लिश कराई थी नौशन प्रेस से, और जिसमें से एक कहानी है ये कुछ बोलो कुछ बात करो, जो मैं सुनाने जा रही हूँ। फ़लसफ़े द शॉर्ट स्टोरी नाम की जो कहानी मैंने पब्लिश कराई थी वो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पर से परचेज़ कर सकते हैं। और मैं उसमें से एक कहानी है कुछ बोलो कुछ बात करो मैं सुनाने जा रही हूँ। पहले तो मैंने आपको बहुत सी कहानियाँ सुनाई थी जो कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड थी, लेकिन आपको मैं आज बता रही हूँ मैं भी बहुत अच्छा लिखती हूँ और मेरी कई कहानियाँ पब्लिश्ड हुई हैं। मेरी 2 किताबें पब्लिश्ड हो चुकी हैं, उसमें से जो फ़लसफ़े द शॉर्ट स्टोरी है उसकी एक कहानी है वो मैं अभी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कुछ बोलो कुछ बात करो। ये एक दाम्पत्य संबंधों पर आधारित कहानी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। दिल के किसी कोने में हल्की चिंता की लकीरें कभी कभी अपराध बोध की तरह जगा कर मधु को परेशान करती थी। मधु को आज लगा भी था क्या मैं रवि को चीट कर रही हूँ, फिर क्या करूँ, इस दिल को कैसे समझाऊँ। राकेश तो मेरा अच्छा दोस्त है, क्या मेरा दोस्त नहीं बन सकता? क्या सिर्फ आदमियों को ही हक है उनकी कोई भी औरत दोस्त बन सके? क्या एक बेहता का कोई दोस्त नहीं बन सकता? और मेरी हर बात हर समस्या का सॉल्यूशन भी तो उसके पास ही है। रवि शायद जो उसका पति था उसके बारे में सोचते हुए सोचती है, कहती है रवि शायद उसे अब मेरी बातें भी तो अच्छी नहीं लगती। शादी के बाद रवि के पास दौलत तो बेशुमार होती जा रही थी, दुनिया के सुख के सारे साधन मधु के लिए जुटा दिए थे, मगर अब उसके पास मधु के लिए वक्त नहीं था। मधु को तो बस अपने पति रवि का वक्त और प्यार चाहिए था। रवि के ऑफिस जाते ही मधु के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया। व्हाट्सएप पर एक उसका नोटिफिकेशन आया, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, फाइन, कॉल करूं, नो, थोड़ी देर बाद, ओके विद स्माइली। मधु आजकल बेवजह खुश रहने लगी थी, उसके सतरंगी पंख जो लग गए थे। मधु को लगता था कोई है जो उसकी बातें सुनता है, समझता है, उसकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताता है, उसकी हर उल्टी पुल्टी बातें भी तो ध्यान से सुनता है। पहले वो सजना संवरना भूल चुकी थी, कभी कभी वो खूब नए नए फैशन आजमाती, मगर रवि का ध्यान अपने लैपटॉप और मोबाइल पर होता। एक दिन उसने रवि के हाथ से मोबाइल भी छीन लिया तो रवि ने उसे बहुत बुरा भला कहा था। अब वो बहुत ही उदास भी तो रहने लगी थी रवि के व्यवहार के कारण। वो अब रोज़ नहा कर सिंपल एक अपना सिंदूर और बिंदी लगा लेती थी और सिंपल सूट पहनकर रहने लगी थी, बिल्कुल सजना संवरना छोड़ दिया था। लेकिन अब जाने न जाने क्यों राकेश से दोस्ती करके उसको अच्छा लगने लगा था सजना संवरना। उसने आज मधु ने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से सुंदर ड्रेस भी मंगवाई थी। उसने पहनकर फ़ोटो क्लिक करके रवि को व्हाट्सएप पर सेंड किया। सोचा रवि वहाँ से कोई रिप्लाई करेगा, तारीफ़ करेगा। गलती से राकेश के पास भी वो फ़ोटो चली गई थी। राकेश के मैसेजेस तो आने शुरू हो गए, मधु जी आप बहुत सुंदर लग रही हो। जिसके मैसेज का बेसब्री से मधु इंतज़ार था वो नहीं आया। रवि ने मैसेज देखा ज़रूर, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मधु झट से सारे काम निपटा कर बैठ गई, फिर एक मैसेज सेंड करती है, यस राकेश अब फ्री हूँ, बात कर सकते हो, बोलो क्या बोल रहे थे। जैसे ही उसने मैसेज सेंड किया कॉल आ गई। अब शुरू हुआ राकेश से उसके बातों का सिलसिला। पता नहीं ना जाने क्या क्या बात निकलती गई जो कभी ना ख़त्म होने वाली थी। कहते हैं ना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, किसी शायर ने खूब कहा है। राकेश जो मिल गया था मधु को, उसकी फालतू बातें सुनना, जो कुछ भी बोलती थी उल्टा पुल्टा सब कुछ सुनता और हंसता रहता। फेसबुक की दोस्ती सफ़र तय करते करते व्हाट्सएप पे आ चुकी थी, मोबाइल नंबर भी शेयर हो चुके थे, सब ठीक चल रहा था। दोनों खुश भी रहने लगे थे। मधु वो सबसे ज़्यादा खुश रहने लगी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि
वो जिसे बहुत अच्छा दोस्त समझ रही है, शायद उसका दिल उसके लिए पिघलने लगा है और सीने का वो कोमल सा उसका अंग मधु के लिए धड़कने लगा है। जब भी समय मिलता मधु राकेश को कॉल लगा देती। राकेश भी कभी कॉल मिस नहीं होने देता था, तुरंत रिसीव करता। इन्हीं बातों से तो उसने मधु का दिल जीत लिया था। आज मधु के इंटरनेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ काम कर रही थी लैपटॉप पर और उसको बहुत ही दिक्कत होने लगी। उसने रवि को कॉल भी लगाई। रवि ने बहुत देर बाद कॉल बैक किया। मधु की ठीक से बात भी नहीं सुनी, कॉल कट कर दी। बोला शाम को देखता हूँ घर आकर। लेकिन ये राकेश, ये रवि का ये झूठा वादा कभी पूरा नहीं करता था। वो शाम को आता तो अपने काम में बिजी हो जाता था। उसको कोई परवाह नहीं थी कि मधु को क्या दिक्कतें हैं, क्या ज़रूरत है। मधु को भी कोई ज़रूरी काम था इस समय जो उसने शाम तक टालना मुश्किल था। उसने राकेश को कॉल लगा दी। राकेश ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी प्रॉब्लम चुटकियों में हल कर दी। अब मधु हर छोटी बड़ी बातें राकेश से ही शेयर करने लगी थी, लेकिन उसे नहीं पता था राकेश उसे प्यार करने लगा है। मधु को भी राकेश से अटैचमेंट हो रहा था या कुछ और था दोस्तों, मधु अभी समझ नहीं पाई थी शायद। एक दिन मधु मोबाइल पर नोटिफिकेशन की बेल बजी। मधु ने तुरंत चेक किया। गुड मॉर्निंग, कैसी हो यार, एक बात कहनी थी। बोलो। नहीं, कॉल बैक करो। मधु ने कॉल बैक किया। राकेश ने बोला यार अब एक पल भी जीना मुश्किल होता जा रहा है। आई लव यू। और तुम क्या फील करती हो मेरे लिए? मधु ये सब सुनकर अवाक रह गई। राकेश की बातें सुनकर उसकी धड़कन की रफ्तार रेलगाड़ी के समान तेज हो चली थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या कह रहे हो राकेश? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मधु? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं माँ से भी बात करूँगा तेरे लिए। अब नहीं रह सकता मैं तेरे बिन। क्या बोल रहे हो? सोचा है मैं किसी की ब्याता हूँ और तुमसे बड़ी भी हूँ उम्र में। अब मैं सोच लिया हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मधु राकेश के साथ रिश्ते में इतनी मशगूल हो चुकी थी कि अब रवि को से भी उसे कोई शिकायत नहीं रही थी। रवि सुबह ऑफिस चला जाता, शाम को घर आता और इसी तरह कई दिन बीत रहे थे। रवि कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था बात बात में नोकझोंक, हंसी मजाक करने वाली मधु अब उससे ज़्यादा बात नहीं करती, ना कोई शिकायत करती है। मधु राकेश से नाराज़ थी, बहुत दिनों से बात भी नहीं की था। राकेश ने बहुत कॉल मैसेजेस किए तो भी आज फिर मोबाइल पर मैसेज आया, गुड मॉर्निंग। कोई रिप्लाई नहीं किया मधु ने। सॉरी मधु, सॉरी, मैं कान पकड़ता हूँ। मैं नहीं बोलूँगा ऐसे, मुझसे बात तो करो। पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है। मधु प्लीज़ मुझे मैसेज करो या कॉल करो। पूरे दिन मैसेज करता रहा राकेश। मधु ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वैसे तो रवि मधु का फ़ोन कभी नहीं देखता था, लेकिन इतने मैसेजेस, इतने नोटिफिकेशन के बार बार आवाज़ आ रही थी फ़ोन में। लेकिन आज अचानक रवि ने ना जाने क्यों मोबाइल पे उठा ही लिया और उसने सारे मैसेजेस पढ़ लिए। थोड़ी देर बाद मधु ने अपना मोबाइल चेक किया, देखा उसमें जो मैसेज पढ़े थे वो पढ़े जा चुके थे। रवि मैसेज पढ़कर बहुत दुखी था। उसने सोच लिया था, उसके पैर के नीचे से ज़मीन खसक गई थी। उसने सोचा मैंने मधु को इतना केयर और प्यार किया, तब भी मधु मेरे साथ ये कर रही है, मुझे चीट कर रही है। लेकिन उसके दिल में रह रहकर ख्याल भी तो आ रहा था कि मधु बेवफा नहीं हो सकती। रवि ने फैसला कर लिया था कि मधु से बात करेगा आज। अगर नहीं मानी तो भेज देगा उसके आशिक के पास जिससे प्यार करती है। मधु के खिलाफ़ कोई एक्शन भी नहीं लेगा, क्योंकि वो सोचता था कि हम दोनों समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। बेवजह का मेलोड्रामा करने से अच्छा है मधु जिसके साथ खुश है उसके साथ उसे भेज देगा, सब्र कर लेगा। रवि बहुत दुखी था। उसे उसकी दासी देख मधु समझ गई आज संडे था। मधु ने खुद ही बात छेड़ी, रवि आप मुझसे किस बात से 2 दिन से नाराज़ हो, क्या मुंह लटकाए फिर रहे हो, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं यार, चाय बनाओ, मुझे पीनी है। बात मत बनाओ रवि, तुम मेरी दिल की फीलिंग चाहे ना समझो, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ आसानी से। तो बताओ क्या बात है, क्या है मेरे दिल में? लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग तो ज़रूर अब समझने लगा हूँ, देर से ही सही। रवि तुमने मेरा फ़ोन चेक किया था उस दिन? नहीं, गलती से मैंने देख लिया था सब। हाँ, मैं तुम्हें सब बताने वाली थी। मैं बहुत ही परेशान चल रही थी, मुझे बहुत ही दुविधा में थी, मैं कैसे तुमसे बताऊँ। बताया तो नहीं? क्यों नहीं बताया अभी तक इतने दिनों से? हाँ, पहले ये बताओ कहाँ तक बात बढ़ी? तुम दोनों मिले हो कहीं? मतलब क्या मुलाकात हुई है कहीं बाहर? नहीं रवि, ऐसा नहीं है। पहले तो मैं तुमसे बहुत
ज़्यादा मैं माफ़ी मांगती हूँ, आई एम सॉरी, गलती हो गई। मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, जा सकती हो उसके साथ। मधु ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा। रवि, चिल्लाओ मत, मैं भी चिल्ला सकता हूँ। मधु अपना सामान पैक कर ली थी गुस्से में। उससे पता नहीं था कहाँ जाना है। रवि सोकर देर से उठा। उसने देखा आज मधु जाने को तैयार थी। रवि, मैंने नाश्ता बना लिया है, कपड़े निकाल दिए हैं और तुम खाना खा के कपड़े पहन कर चले जाना अपने ऑफिस। कहाँ जा रही हो मधु? रवि ने चिंतित होकर पूछा। मुझे नहीं पता, ये बोल कर जाने लगी मधु। मधु जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ी बाहर निकलने के लिए, पीछे से आवाज़ आई। क्या तुम रुकोगी आज सिर्फ मेरे लिए मधु? मधु को जैसे इंतज़ार था रवि उसे एक बार तो रोक ले। मधु दौड़कर रवि के सीने में छिप गई थी। वो उसको गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, रवि, मुझे इंतज़ार था कि तुम मुझे रोक लो, आई एम सॉरी, लेकिन तुम तो जा रही थी, रवि ने कहा। फिर पूछा, कहाँ जा रही थी? मुझे कुछ नहीं पता, रवि ने पूछा। वो सब क्यों, कैसे हुआ? रवि, तुमने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मुझे तुम्हारा ध्यान भी चाहिए। मुझसे कुछ पल बातें किया करो, कुछ मैं कहूँ तुम सुना करो, जैसा हमारे बीच पहले था। लेकिन तुम मेरी बातें ही सुनना छोड़ दिया तुमने। इस बड़े महल में मैं अकेले रहकर और मैं चुप रहकर क्या करूँगी? मुझे भी तो टाइम पास करने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए कि तुम मुझसे बात करो, मेरी तारीफ़ें करो, चाहे झूठी ही सही। लेकिन तुम्हारे पास समय ही कहाँ है मेरे लिए? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, बस मुझे तुम्हारा साथ, ढेर सारा प्यार चाहिए, अटेंशन भी। कुछ तो बोलो, बात भी किया करो, चाहे वो पूरी बकवास ही क्यों ना हो। इसीलिए मैं राकेश से बात करने लगी थी। वो मेरी हर बात ध्यान से सुनता था। मुझे भी ये सब अच्छा लगता था, पर बातों बातों में वो मुझे प्यार कर बैठा। मुझे पता है, मेरा दिल तो साफ था। क्या मैं उसको दोस्त नहीं बना सकती थी? तुम भी गलत और वो भी गलत। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा है रवि। हम मिले नहीं थे, फिर भी बहुत करीब आ गए थे हम। मैं उसको अच्छा दोस्त समझती थी। सच बताऊँ, शायद मैं अपना खालीपन मिटाना चाहती थी, लेकिन वो प्यार नहीं था। मैं राकेश को बहुत अच्छा दोस्त समझ बैठी थी। पहली गलती थी, सो माफ़, रवि ने मजाक में कहा। लेकिन रवि, प्यार तो मुझे तुमसे ही करना है, जीवन के आखिरी क्षण तक। हाँ तो रवि, मुझे एक बात कहनी थी तुमसे। क्या तुम मेरे लिए अब भी कुछ फील कर रहे हो? हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा। दोनों की फिर नोक-झोंक वाली लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन प्यारी सी। तभी रवि ने धीरे से बोला कि चाहो तो राकेश को आज डिनर पर बुला सकती हो। मधु उसका चेहरा देखती रह गई और उसके गले से लग गई। दोस्तों, ये थी मेरी कुछ बोलो कुछ बात करो कहानी, जो कि मैंने आज आपको सुनाई। अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।